वेलकम टू अपनी पाठशाला। आज हम इस वीडियो में इंटर कक्षा में नामांकन के लिए स्पॉट नामांकन के लिए के 2022 में इंटर के 11वीं कक्षा में नामांकन लेना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश नामांकन नहीं करा पाए, या प्रथम सूची में, द्वितीय सूची में, तृतीय सूची में उनका नाम तो आया था, लेकिन उन्होंने स्लाइड अप का ऑप्शन लिया था और उसके बाद अगली सूची में उनका नाम नहीं आया था। वे सभी छात्रों के लिए डेट आ चुका है। आप स्पॉट में नामांकन करा सकते हैं। स्पॉट आवेदन करेंगे OFSS के पोर्टल पे और उसके हिसाब से इंटीमेशन लेटर निकालते हुए अपने महाविद्यालय में जाएंगे जहां आप नाम लिखाना चाहते हैं, और वहां इस विद्यालय में अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये नामांकन कैसे होगा। तो ये नामांकन होगा कि तृतीय एवं अंतिम सूची के आधार पर नामांकित विद्यार्थी अपडेट के बाद, यानी उस विद्यालय में तृतीय जो मेरिट लिस्ट लिखा था उसके आधार पर जो भी नामांकन हो चुका है उसके बचे हुए सीटों पे नामांकन होना है। तो इसमें जान लेते हैं कि जो आखिर कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो आवेदन कर सकते हैं स्पॉट के लिए। तो वो है वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तृतीय सूची में भी नहीं हुआ, यानी आपने OFSS के पोर्टल पे आवेदन तो किया था, लेकिन प्रथम सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची, तीनों सूची में, तीनों मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया था, वैसे विद्यार्थी स्पॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के पोर्टल के माध्यम से आवेदन नहीं किया, यानी आपने अभी तक अगर आवेदन नहीं किया है इंटर में नामांकन के लिए, तो आपके लिए यह अंतिम मौका है कि आप अब यदि नाम लिखाना चाहते हैं तो 27 से लेकर 29 के बीच में जल्दी से जल्दी अपना आवेदन करें पोर्टल पे, और उसके हिसाब से वहाँ से इंटीमेशन लेकर, स्पॉट इंटीमेशन लेकर, और अपने विद्यालय में जहाँ आप नाम लिखाना चाहते हैं वहाँ जाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कम से कम जिस विद्यालय में पता कर लें, नेट से आप पता कर लें कि किस विद्यालय में कितना सीट खाली है, उसके हिसाब से आप जाएंगे। अगला है वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS के में चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं कराया, यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया था, लेकिन किसी कारण बस आप भूल गए, या पता नहीं लगा, या आप कराना नहीं चाहते थे उस विद्यालय में, तो आपने अपना नामांकन नहीं कराया, तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और स्पॉट में अपने पसंदीदा महाविद्यालय में अपना नाम लिखा सकते हैं। या आपने नाम तो लिखवा लिया, लेकिन वो विद्यालय आपका पसंद नहीं था, जिसके कारण आपने स्लाइड अप का ऑप्शन लिया था, तो वो स्लाइड अप लेने के बाद अगले सूची में आपका नाम नहीं आया। मान लीजिए कि जब प्रथम सूची में आपका नाम आ गया था, किसी विद्यालय में आपने नाम लिखा लिया, लेकिन वहाँ पे आप नाम लिखा लिया, लेकिन वो विद्यालय पसंद नहीं था, स्लाइड अप का ऑप्शन आपने लिया, और सेकेंड सूची में भी आपका नाम नहीं आया, और तृतीय सूची में भी आपका नाम नहीं आया, तो आप स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये ऐसे 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं जो स्पॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये डेट कब से कब तक है। तो ये डेट जो है ना, वो 27 से लेकर 29 के बीच में, यानी 27 से लेकर 29 के बीच में आपको आवेदन करने के साथ साथ इसी बीच में आपको अपने महाविद्यालय में जहां आपको नाम लिखाना है उस विद्यालय में जमा भी करना होगा। तो इस बीच आप जमा करेंगे, उसके पश्चात 27 से लेकर 29 तक विद्यालय में जमा होगा, और उसके पास 30 को स्पॉट नामांकन की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी 29 तक जमा करना है आवेदन करते हुए, और अपने विद्यालय में जमा करना है, और 30 को उसकी सूची जारी कर दी जाएगी। उसकी प्रति विद्यार्थियों की सूचना हेतु सूचना पट पर कम से कम 3 स्थानों पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, और उसके बाद आपको महाविद्यालय के द्वारा सूचना भेजी जाएगी। सूचना भेजे जाने के लिए आप ये नहीं जो निश्चिंत रहेंगे, आप 30 तारीख को फिर जाकर विद्यालय में अपने मेरिट लिस्ट को चेक कर लेंगे, और उसके बाद 30 तारीख से 2 तारीख के बीच में नामांकन होगा, और 30 तारीख को तो मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और कम से कम 1 और 2 तारीख को आपका नामांकन हो जाएगा, ठीक है। और 3 तारीख तक विद्यालय इसको अपडेट कर देंगे,